दोस्तों, जीवन में आपने बड़ी से बड़ी चीजें देखी होंगी। आपने बहुत बड़ी बड़ी मशीनें देखी होंगी। आपने बहुत बड़े बड़े मॉल देखे होंगे। आपने बहुत बड़े बड़े शहर और बहुत बड़े बड़े देश देखे होंगे। परंतु हम आज जिस विशाल चीज की बात कर रहे हैं उसे ब्रह्मांड कहा जाता है। इसमें हमारी पृथ्वी का कोई वजूद ही नहीं है। यानी कि रेगिस्तान में पड़े हुए एक रेत के कण की जितनी वैल्यू होती है, हमारे ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी की सिर्फ उतनी ही वैल्यू है। ब्रह्मांड बहुत विशाल है। ये यूं कहें कि ये अनंत है, क्योंकि इसके अंत तक हम कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए इसे अनंत कहना भी सही ही रहेगा। इसमें ग्रह हैं, इसमें तारे हैं, इसमें आकाश गंगाएं हैं और सभी अंतरिक्ष पदार्थ हैं, और ऊर्जा भी इसमें शामिल है। रात के समय आकाश को देखकर आप समझ सकते हैं कि हमारी पृथ्वी एक कण मात्र है। सूर्य के अंदर 1.3 मिलियन से ज्यादा पृथ्वी समा सकती हैं, और सूर्य हमारे सौरमंडल का एक मात्र तारा है। लेकिन एक सर्किल आकाश गंगा में 100 बिलियन से भी अधिक तारे हैं, जिसे हम मिल्की वे कहते हैं। और वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड में 100 बिलियन से अधिक आकाश गंगाएं हैं। वैज्ञानिक अभी भी ब्रह्मांड के बारे में 1% से ज्यादा कुछ नहीं जानते। आप आसमान में जब भी देखते हैं, आपको हजारों लाखों तारे दिखाई देते होंगे। हर एक तारे की अपनी दुनिया है, और हर एक तारे का आकार इतना बड़ा है कि हमारा पूरा सौरमंडल भी उसमें समा जाए तो उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो आज हम अंतरिक्ष के बारे में कुछ ऐसी ही चीजें आपको बताने वाले हैं जिन्हें जानकर आप सच में हैरान रहने वाले हैं। ब्रह्मांड का केवल 5% सामान्य पदार्थ से बना है, लेकिन बाकी का 25% डार्क मैटर और 70% डार्क एनर्जी से बना है। इन चीजों को महसूस किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। केवल 5% ब्रह्मांड ऐसा है जिसे हम देख सकते हैं। यदि हम शनि ग्रह को पानी में रख सकने में सक्षम हैं, तो पानी पर तैरने लगेगा, डूबेगा नहीं, क्योंकि शनि ग्रह वास्तव में इतना हल्का है, इसका घनत्व इतना कम है। शनि ग्रह हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, लेकिन यह पूरी तरह से गैसीय ग्रह होने की वजह से इसका घनत्व पानी से भी कम है। इसलिए शनि पानी में डूबेगा नहीं, बल्कि तैरने लग जाएगा। परंतु इसका गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ही अलौकिक है। यदि हम सूर्य मंडल के कुछ ग्रहों पर छलांग लगा सकते, तो यदि हम पृथ्वी पर 3 फीट ऊंचा कूद सकते हैं, तब हम मंगल ग्रह पर 6 फीट ऊंचा, चंद्रमा पर 18 फीट और बृहस्पति पर 0 फीट कूद पाएंगे। यानी कि बृहस्पति ग्रह पर हम कूद ही नहीं पाएंगे। और ऐसा ही शनि ग्रह के साथ भी है। हमारे कूदने की क्षमता सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर करती है। हाँ, परंतु शारीरिक क्षमता का भी उसमें योगदान रहता है। परंतु गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होने पर आपकी शारीरिक क्षमता वहां पर बौनी साबित होती है। आइंस्टीन के अनुसार जो तारे हम रात में देखते हैं, वास्तव में उस समय में होते ही नहीं हैं। जहां हम उन्हें देखते हैं, हम उन्हें लाखों हजारों वर्ष पहले की स्थिति में छोड़े गए प्रकाश को देखते हैं, जो कई प्रकाश वर्ष दूर से आता है। हो सकता है वो तारा आज वहां पर न हो सकता है वो तारा आज एग्जिस्ट ही ना करता हो सकता है वो तारा आज मर चुका हो। क्या आप जानते हैं, अंतरिक्ष से देखने पर सूर्य सफेद दिखाई देता है। वो तो हमारे वातावरण की वजह से हमें सूर्य इस प्रकार का दिखाई देता है। सूर्य अपनी दूरी पर अपना घूर्णनकाल 25 से 35 दिन में पूरा करता है, जबकि हमारी पृथ्वी मात्र 24 घंटे में अपना एक घूर्णनकाल पूरा कर लेती है। यानी कि सूर्य के एक दिन को देखा जाए तो हमारे 25 से 35 दिन के बराबर होगा। हेली नाम का एक धूमकेतु है जो पृथ्वी से हर 75 वर्षों में एक बार दिखाई देता है। यह अंतिम बार 9 फरवरी 1986 को देखा गया था, जो अब आगे 26 जुलाई 2061 में दिखेगा। जो लोग आज इस वीडियो को देख रहे हैं, उसमें से 80% लोग इसको नहीं देख पाएंगे। यदि अंतरिक्ष में एक ही प्रकार के धातु के टुकड़े को आपस में मिलाया जाए तो वो स्थायी रूप से जुड़ जाएंगे। इस प्रक्रिया को कोल्ड वेल्डिंग के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उनके बीच में कोई हवा नहीं होती है, इसलिए वो एक दूसरे से बिल्कुल परमानेंटली जुड़ जाते हैं। कोका कोला एक ऐसा शीतल पदार्थ है जिसे अंतरिक्ष में पिया गया था, और पहला भोजन जिसे अंतरिक्ष में खाया गया था
वो था सेब। चंद्रमा पर छोड़े गए पैरों के निशान या किसी भी प्रकार का निशान गायब नहीं होगा, क्योंकि वहां पर कोई हवा नहीं है जिससे वह निशान मिट सके। अभी हमारे चंद्रयान 3 ने इसरो और भारत के शौर्य प्रतीक को वहां पर प्रिंट किया है, उसके पहिए से, और अब वह आने वाले लाखों करोड़ों सालों तक वहां पर यूं ही बने रहेंगे। हम पृथ्वी से अपनी नग्न आंखों से लगभग 7 आकाश गंगाओं को देख सकते हैं, जबकि हम कभी भी उन आकाश गंगाओं का सफर नहीं कर पाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS अंतरिक्ष में भेजा गया पहला सबसे बड़ा मानव युक्त वस्तु है। यह अंतरिक्ष में भेजी गई सबसे महंगी वस्तु भी है, और यहां पर इंसान ने अंतरिक्ष के अनेक रहस्यों की खोज भी की है। अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन यानी ISS पृथ्वी की 90% से अधिक आबादी को दिखाई देता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तीव्र गति से चलते तारे के समान दिखाई देता है। जब भी कभी आप अपनी छत पर या बाहर आंगन में बैठे हों तो आपको कोई तारे के समान चलती हुई चीज दिखाई दे, तो समझ जाना कि ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन हर 92 मिनट में पृथ्वी की परिक्रमा पूरी कर लेता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की गति 17,150 मील प्रति घंटा है। शनि के चंद्रमा यानी कि उपग्रह टाइटन में प्राकृतिक गैसों के तरल महासागर है, यानी कि जो गैसें हम यहाँ पर सिलेंडर में भरकर रखते हैं वो वहां पर नदी की तरह बहती रहती हैं। मंगल की सतह लोहे की ऑक्साइड से बनी है, जिसे मंगल ग्रह लाल रंग का दिखाई देता है, यानी कि मंगल ग्रह पर लोहे के जंग के समान भूमि है और उसी वजह से उसका रंग ऐसा है। यदि आप पृथ्वी पर एक पेन की नोक के बराबर के आकार के सूर्य का टुकड़ा रखते हैं तो आप उसे 150 किलोमीटर की दूरी पर खड़े होंगे, तब भी आप सूर्य की गर्मी से मर जाएंगे। यानी कि आप समझ सकते हैं कि सूर्य कितना गर्म है। अंतरिक्ष यान को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बचाने के लिए कम से कम 27.33 किलोमीटर यानी 17 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलना पड़ता है। सूर्य के बाद प्रॉक्सिमा सेंचुरी पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है, पर मानव कभी भी अपने जीवन काल में इस तारे के सौरमंडल में कभी नहीं जा पाएगा। मंगल ग्रह पर ओलंपस मॉन्स हमारे सूर्यमंडल का सबसे बड़ा पर्वत है। यह पर्वत पृथ्वी के माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है और ये मंगल पर कम गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से है। धरती का गुरुत्वाकर्षण बल पर्वतों को इतना बढ़ने से रोकता है। न्यूट्रॉन तारे की गति इतनी तेज होती है कि 1 सेकंड में 500 से अधिक बार चक्कर लगा लेते हैं। ज्यादातर लोग और हम और आप सोचते हैं कि हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह बुध होगा, क्योंकि वह सूर्य के सबसे ज्यादा नजदीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे सूर्यमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। यह सौरमंडल के 4 स्थलीय ग्रहों में से एक है, जिसमें CO2 96.5% का घना वातावरण है और इसमें 3.5% नाइट्रोजन गैस है, जो ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण बनती है। शुक्र ग्रह का तापमान 464 डिग्री सेल्सियस है, इसलिए हमारी पृथ्वी पर हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बढ़ने से रोकना चाहिए। हर 18 दिन में हमारी आकाश गंगा में एक नए तारे का जन्म होता है। आकाश गंगाओं के 3 प्रमुख प्रकार हैं, अंडाकार, सर्पिल और अनियमित। हमारी आकाश गंगा सर्पिल आकार की है। नेपच्यून का चंद्रमा टाइटन नेपच्यून के पीछे की ओर परिक्रमा करता है। यह सौरमंडल में ऐसा करने वाला केवल और केवल एकमात्र चंद्रमा है। मंगल ग्रह हमारे सौरमंडल में पृथ्वी के बाद जीवन के लिए सबसे अधिक संभावनाओं वाला ग्रह है। हम कोशिश तो चांद पर भी बसने की कर रहे हैं, पर आज तक के पैरामीटर के हिसाब से मंगल अभी तक सबसे उपयुक्त ग्रह है। यदि कोई तारा ब्लैक होल के पास से गुजरता है तो तारा फट जाता है, क्योंकि ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा होता है कि वो तारे को भी तोड़ सकता है। न्यूट्रॉन तारे का घनत्व इतना अधिक होता है कि उसका 1 चम्मच भार पूरी पृथ्वी की आबादी के वजन के बराबर हो सकता है। अंतरिक्ष से लौटने पर एक एस्ट्रोनॉट 2 इंच तक लंबा हो सकता है, क्योंकि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण नहीं होने के कारण रीढ़ की हड्डी पर कोई खींचतान नहीं होती, कोई दबाव नहीं होता, इसलिए वो पूरी खुल जाती है। यूरेनस अरुण के सभी 27 उपग्रहों के नाम विलियम शेक्सपियर और अलेक्जेंडर पोप के पात्रों के नाम पर रखे गए हैं। बुध और शुक्र हमारे सौरमंडल में ऐसे हैं जिनका कोई चंद्रमा नहीं है। एक पूर्ण चंद्रमा आधे चंद्रमा की तुलना में 9 गुना ज्यादा चमकीला होता है। रात में पृथ्वी से ज्यादातर चमकदार चीज हमें शुक्र ग्रह दिखाई देती है।
लेकिन सबसे ज्यादा चमकदार तारा सीरियस ए दिखाई देता है। यह सूर्य से 25 गुना ज्यादा चमकदार है और बड़ा भी है। अंतरिक्ष यात्रियों का एक सूट बनाने में 1.2 करोड़ डॉलर का खर्च आता है। हर साल चंद्रमा पृथ्वी से 3.8 सेंटीमीटर दूर जा रहा है और कुछ मिलियन सालों में यह पृथ्वी से बहुत अधिक दूर चला जाएगा, जिससे वह छोटा दिखाई देगा और एक समय ऐसा आएगा जब यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से काफी ज्यादा दूर निकल जाएगा। बुध का तापमान इतना भिन्न होता है कि दिन के दौरान 430 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाता है और रात में -140 डिग्री सेल्सियस जितना कम हो जाता है। कारण बुध का परिक्रमण काल है। बुध सौरमंडल के सभी ग्रहों से तेजी से सूर्य की परिक्रमा करता है। यह 88 दिन में सूर्य का एक संपूर्ण चक्कर लगा लेता है। यानी यदि आप बुध ग्रह पर होंगे तो वहां पर एक साल मात्र 88 दिनों का होगा। मंगल ग्रह पर सूर्यास्त नीला दिखाई देता है। हमारे सौरमंडल में किसी भी अन्य ग्रह की तुलना में शुक्र पर बहुत अधिक ज्वालामुखी है और इसी वजह से ये इतना ज्यादा गर्म भी है। सूर्य का द्रव्यमान इतना ज्यादा कि सौरमंडल के सभी ग्रह मिलकर भी इसके 1% से कम है। अंतरिक्ष में कई ऐसे ग्रह हैं जो अद्भुत, रहस्यमयी और अविश्वसनीय है। वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष में एक ऐसा ग्रह मिला है जो पूरी तरह से हीरे से बना हुआ है। वैज्ञानिकों ने इस ग्रह को नाम दिया है 55 कैंक्री ई। यह ग्रह पृथ्वी से 40 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। प्रकाश वर्ष वो दूरी होती है जो प्रकाश द्वारा 1 साल में तय की जाती है, जबकि प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर का सफर तय करता है। बृहस्पति का ग्रेट रेड स्पॉट यानी एक ऐसा बवंडर जो कई सदियों से चला आ रहा है, उसमें कई पृथ्वियां समा सकती हैं। हमारे सौरमंडल के सबसे निकटतम गैलेक्सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। ये लगभग 2.537 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। यदि मनुष्य को अंतरिक्ष में बिना सूट के छोड़ दिया जाए तो वह 15 सेकंड में बेहोश हो जाएगा और 2 मिनट में मर जाएगा। अंतरिक्ष में कोई भी आदमी पाद नहीं सकता या डकार नहीं ले सकता, क्योंकि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण नहीं होने के कारण पेट में भोजन और गैस अलग नहीं हो पाते। पृथ्वी का वजन चंद्रमा से लगभग 81 गुना ज्यादा है। बृहस्पति ग्रह इतना भारी कि 2 बार सौरमंडल के बाकी ग्रह का द्रव्यमान इसके द्रव्यमान के बराबर होने के पर्याप्त नहीं है। नेपच्यून यानी कि वरुण को सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में 165 साल लगते हैं। यानी कि वरुण ग्रह पर एक साल 165 साल के बराबर है। यदि आप प्रकाश की गति 1,86,000 मील प्रति सेकंड, जो वर्तमान में संभव नहीं है, उसके करीब यात्रा करने में सक्षम होंगे, तब भी मिल्की वे गैलेक्सी को पार करने में आपको 1 लाख साल लगेंगे। शनि ग्रह के पास सौरमंडल में सबसे ज्यादा चंद्रमा है। सामान्य पेन को अंतरिक्ष में नहीं चला सकते, क्योंकि सामान्य पेन में स्याही पेन की नोक पर गुरुत्वाकर्षण के कारण आती है और अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण होता नहीं, इसलिए पेन की बोल यूं ही घूमती रहेगी बिना किसी स्याही के। यदि हम अंतरिक्ष में अपने आसपास खड़े साथी को चिल्लाएंगे तो उसे हमारी कोई आवाज सुनाई नहीं देगी। यूं कहें कि आपके कानों तक भी आपकी आवाज नहीं जाएगी, क्योंकि अंतरिक्ष में आवाज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए कोई माध्यम यानी कि वायु नहीं है। यूरेनस यानी अरुण ग्रह के प्रत्येक ग्रुप में 42 साल की धूप और 42 साल का अंधेरा रहता है। सन 1977 में अंतरिक्ष से 72 सेकंड का एक सिग्नल मिला था, लेकिन अब तक यह पता नहीं लग पाया है कि सिग्नल कहां से आया था। इसे वाव सिग्नल कहा जाता है। अंतरिक्ष में बिना स्पेस सूट के शरीर फट सकता है, क्योंकि वहां वायुदाब बिल्कुल नहीं है। आप अंतरिक्ष में रो नहीं सकते, क्योंकि आपके आंसू ही नहीं गिरेंगे। अंतरिक्ष में बिल्डिंग या गर्म धातु के जैसी महक आती है। अंतरिक्ष में सीटी बजाना संभव नहीं। अंतरिक्ष में डकार भी नहीं ले सकते, क्योंकि यहां पर गैस और द्रव्य अलग होने के काबिल ही नहीं होते। चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में मात्र 1.3 सेकंड का समय लगता है। सन 1963 में अमेरिका ने अंतरिक्ष में हाइड्रोजन बम का विस्फोट किया था। यह बम हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए बम से 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। हमने कई बार सुनाया पड़ा होगा कि चीन की दीवार अंतरिक्ष से दिखाई देती है, लेकिन अंतरिक्ष से चीन की दीवार नहीं, चीन का प्रदूषण दिखाई देता है, और वो भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से। वैज्ञानिकों के अनुसार अंतरिक्ष में पानी का विशाल भंडार तैरती हुई अवस्था में मौजूद है, जो हमारी पृथ्वी पर भी उसी रास्ते से आया है। पृथ्वी पर उल्का पिंडों की वजह से ही पानी आया है और यही यहां पर जीवन का कारण बना है। हो सकता है आने वाले समय में शुक्र या मंगल पर भी ऐसी कोई प्रलय आए, जिसके बाद वहां पर पानी और जीवन की
व्यवस्था बन जाए, पर वही व्यवस्था हमारी व्यवस्था को बदल कर रख सकती है, विनाश कर सकती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।